थर्ड लेवल है हमारा डिफाइंड। The software process for both management and engineering activities is documented, standardized, and integrated into a standard software process for organization. लेवल का नाम है डिफाइंड, मीन्स यहाँ पे जो भी आप काम कर रहे हैं, जो सी भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे वो मैनेजमेंट की है, चाहे वो इंजीनियरिंग एक्टिविटी है, कोई भी एक्टिविटी है, उसको साथ में आपने डॉक्यूमेंट कर लेना है। डॉक्यूमेंट मीन्स उसको रिटन फॉर्म में साथ लिख लेना है। आप देखते हैं कि हम जब कोई कोई प्रोडक्ट हम लोग परचेज़ करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, साथ में हमें उसकी डॉक्यूमेंटेशन दी जाती है, उसका मैनुअल दिया जाता है, ठीक है? तो मैनुअल जब हमारे पास होता है तो हमें आसानी हो जाती है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता, हम उस मैनुअल को रीड आउट करके और उससे हेल्प कर लेते हैं कि इसको किस तरह से यूज़ करना है, किस तरह से इंस्टॉल करना है, ठीक है? तो यहाँ पे भी वही है कि आप जो भी काम कर रहे हैं, चाहे वो मैनेजमेंट की है, चाहे वो इंजीनियरिंग एक्टिविटी है, उसको क्या काम करना है, उसको साथ-साथ डॉक्यूमेंट कर लेना है, ठीक है? उसको साथ-साथ जो है वो रिटन फॉर्म में आपने रिटन फॉर्म में जो है लिख लेना है, ठीक है? स्टैंडर्डाइज़ कर लेना है, ठीक है? और फिर एट द एंड हम उन सबको मिला के एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट बनाते हैं और अपने प्रोडक्ट के साथ ही इसको डिलीवर करते हैं, ठीक है? उससे क्या एंड यूज़र को जब भी कोई प्रॉब्लम होती है, वो वहाँ से देख के उसको सॉल्व कर लेता है। All projects are an approved, tailored version of the organization standard software process for developing and maintaining software, ठीक है? इस लेवल के ऊपर क्या है, आपके सारे प्रोजेक्ट जो हैं वो अप्रूव्ड, ठीक है? टेलर्ड वर्ज़न जो है ऑर्गेनाइज़ेशन के स्टैंडर्ड वाले होते हैं, ठीक है? क्योंकि आप यहाँ पे जो है लेवल 3 काफ़ी आगे आ गया है। यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ेशन आपकी जो है वो एक्सेप्टेबल लेवल तक आ गई है। आपने कुछ स्टैंडर्ड डिफ़ाइन किए हुए, उन स्टैंडर्ड्स को फ़ॉलो कर रहे हैं। आपने अपने एम्प्लॉइज़ की कुछ ट्रेनिंग जो है वो स्टार्ट कर दी है। कुछ आपने बेसिक मैनेजमेंट स्टार्ट कर दी है। जो-जो आप काम करते जा रहे हैं, आपने वहाँ पे जो है साथ उसको डॉक्यूमेंट करते जा रहे हैं, उसको साथ-साथ जो है नोट डाउन करते जा रहे हैं, ठीक है? तो इस लेवल के ऊपर जो है आपकी ऑर्गेनाइज़ेशन जो है वो कुछ अच्छी वाले स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइज़ेशन की टर्म में जो है वो आने लग जाती है, उस रेंज में आने लग जाती है, ठीक है? 4th है मैनेज्ड। मैनेज्ड लेवल 4th है, इसमें क्या है, डिटेल्ड मेजर ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोसेस, डिटेल्ड मेजर ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोसेस एंड प्रोडक्ट क्वालिटी आर कलेक्टेड, ठीक है? जो भी आपके सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस हैं जिनको आप यूज़ कर रहे हैं और उनसे जो आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है? उनकी जो है वो डिटेल्ड मेजर ली जाती है, ठीक है? उनका जो है वो सारा अकाउंटेबिलिटी यहाँ पे रखी जाती है कि कौन-कौन से प्रोसेस जो है यूज़ हो रहे हैं, किस तरह से यूज़ हो रहे हैं, उनसे जो प्रोडक्ट बन रहे हैं उनकी क्वालिटी कितनी है, उनके ऊपर टाइम कितना लग रहा है, बजट कितना लग रहा है, ठीक है? तो ओवरऑल जो है यहाँ पे डिटेल मेजरमेंट्स ली जाती हैं, ठीक है? मैनेज्ड लेवल का नाम है मैनेज्ड। बोथ द सॉफ्टवेयर प्रोसेस एंड प्रोडक्ट आर क्वांटिटेटिवली अंडरस्टूड एंड कंट्रोल्ड, ठीक है? जो सॉफ्टवेयर प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं, जो सब उससे प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसकी क्वांटिटेटिवली उसको अंडरस्टूड किया जाता है, ठीक है? उसकी क्वांटिटेटिवली मेजर ली जाती हैं, क्वांटिटी बेस्ड मेजर ली जाती है और उसको ये कंट्रोल किया जाता है। प्रोडक्ट क्वालिटी या सिलेक्टेड का क्या मीनिंग है? जी? हम इसमें आपने भी प्रोडक्ट क्वालिटी की बात की है, इसको ज़रा डिटेल में बताइएगा। ये फर्स्ट लाइन पे? यस। ठीक है। प्रोडक्ट क्वालिटीज़ आर कलेक्टेड, कि जो आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, जो आप सॉल्यूशन बना रहे हैं, उनकी क्वालिटीज़ जो हैं कि वो किस लेवल की बन रही है, उसकी क्वालिटी कितनी है, वो कितनी अच्छी बन रही है या नहीं बन रही, उसकी क्वालिटीज़ को यहाँ पे कलेक्ट मीन्स उनको देखा जाता है, उनको मेज़र किया जाता है कि आपका प्रोडक्ट किस क्वालिटी की लेवल पे बन रहा है, ठीक है? इसकी क्वालिटी अच्छी है, क्वालिटेटिव है या नहीं है, ठीक है? उसकी क्वालिटी को साथ-साथ देखा जाता है, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर है, उसकी बेस ही क्वालिटी है। अगर आपका क्वालिटेटिव प्रोडक्ट बन रहा है, तो फिर ही वो अच्छा है। अगर उसकी क्वालिटी ज़रा-सी भी ब्रेक हो जाएगी, अगर उसकी क्वालिटी ज़रा-सी भी लो हो जाएगी, तो वो सारा का सारा जो है, वो उस लेवल का नहीं बनेगा, जिस लेवल की आपको रिक्वायरमेंट्स मिली हुई है, ठीक है? तो यहाँ पे प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है, उसको भी साथ में देखा जाता है, ठीक है? उसकी क्वालिटी को जो यहाँ पे मेज़र किया जाता है कि वो जो है सही तरह से बन रहा है या नहीं बन रहा। क्लियर? यस, ठीक है। ठीक है। Narrowing the variation in process performance to fall within the acceptable quantitative bound. यहाँ पे वो कह रहे हैं बड़ा नैरो सा वेरिएशन मीन्स थोड़ा सा फर्क रह जाता है इस लेवल के ऊपर कि इससे जो नेक्स्ट लेवल है वो फुल आपका
लास्ट लेवल है, ठीक है? वहाँ पे ये है कि आपकी ऑर्गेनाइज़ेशन जो फुल फ्लेज होती है, फंक्शनल होती है और उसकी जो है वो फुली एक्सेप्टेबल लेवल तक होती है। तो ये उससे एक पीछे लेवल है, यहाँ पे क्या है बड़ा थोड़ा-सा फ़र्क रह जाता है, ठीक है? लेकिन बाकी जो ओवरऑल इस लेवल तक भी अगर आपकी ऑर्गेनाइज़ेशन पहुँच गई है, तो ये भी एक्सेप्टेबल होती है, ठीक है? क्योंकि पिछले सारे लेवल्स के जो सारे काम हैं, वो भी साथ-साथ इसके साथ मर्ज हुए होते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे भी क्या है आपके प्रोसेस और प्रोडक्ट जो है वो अच्छे बनने लग जाते हैं। उनकी क्वालिटी के ऊपर मीन्स उनकी बाकी चीज़ें सारी सेट हैं, लेकिन उसकी क्वालिटी की इम्प्रूवमेंट के ऊपर जो है यहाँ पे बात हो रही होती है, ठीक है? तो उनको जो है किस तरह से इम्प्रूव करना है। प्रेडिक्ट ट्रेंड्स इन प्रोसेस एंड प्रोडक्ट क्वालिटी। फिर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वैसे आपकी ऑर्गेनाइज़ेशन ठीक काम कर रही है। यहाँ पे आप जो है डिफरेंट ट्रेंड्स जो हैं, उनको प्रेडिक्ट करते हैं और उसके अकॉर्डिंग जो है आप अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को और ज़्यादा इम्प्रूव करते हैं। जैसे आप देखते हैं कि मार्केट के अंदर जो है अब ये वाला ट्रेंड चल रहा है, तो हम इसके अकॉर्डिंग जो है ये वाला काम करते हैं, इससे क्या हमारा प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है? आप जो है नए-नए ट्रेंड्स को, नए-नए फैशंस को या नए-नए स्टाइल हैं जो भी डेवलपमेंट के, उनको जो है प्रेडिक्ट करते हैं और फिर उनको यूज़ करते हैं, जिससे आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी जो ज़्यादा इम्प्रूव होती है और वो मार्केट के अंदर जो है वो ज़्यादा अच्छी तरह से जाता है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या है आप लोग ट्रेंड्स को भी साथ में प्रेडिक्ट करते हैं और उनके अकॉर्डिंग जो है वो काम करते हैं। जैसे मार्केटिंग के अंदर ज़्यादा यही होता है कि बिज़नेसेस कंपनीज़ क्या होती हैं, वो चेक कर रही होती है कि नेक्स्ट कौन-सा ट्रेंड आएगा और उसके अकॉर्डिंग जो है वो काम करना स्टार्ट कर देती है। तो यहाँ पे भी यही है डेवलपमेंट में क्या है कि आप न्यू ट्रेंड्स जो हैं उनको फ़ॉलो करते हैं, उनको फाइंड करते हैं और उनको फ़ॉलो करते हैं। लास्ट हमारा लेवल है ऑप्टिमाइज़िंग। Continuous process improvement is enabled by quantitative feedback from the process and from piloting innovative ideas and technology। यहाँ पे क्या है ये लास्ट लेवल है, यहाँ पे आपके सारे के सारे प्रोसेस आपके ऑर्गेनाइजेशन जो है एक्सेप्टेबल है, ठीक है? ये काम करती है, बाकी सारे काम तो हो रही है। इस लेवल का काम है कि ये प्रोसेस के अंदर इम्प्रूवमेंट कंटिन्यूअली करती रहती है, ठीक है? नए नए ट्रेंड्स पीछे से आ रहे हैं, लास्ट वाले लेवल से हमने प्रिडिक्ट किए हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है ये इम्प्रूवमेंट करती रहती है और ये इम्प्रूवमेंट किस बेस पे करती है, ये जो क्वांटिटेटिव फीडबैक लेती है, अपने यूज़र को प्रोडक्ट दिए, उनसे यूज़ करवाए, उनसे जो है वो फीडबैक लिया और फीडबैक के अंदर वो बताते हैं कि ये कितना अच्छा है या नहीं है, उसके अकॉर्डिंग जो है ये इसको इम्प्रूव करते रहते हैं और साथ में इनोवेटिव आइडियाज़ और टेक्नोलॉजी जो भी नई टेक्नोलॉजीज़ आई है या फिर न्यू इनोवेटिव आइडियाज़ आए हैं, उनको लेते हैं और उनके अकॉर्डिंग जो है फिर अपने प्रोसेस को इम्प्रूव कर लेते हैं। गोल इज़ टू प्रिवेंट द अकरेंस ऑफ डिफेक्ट, ठीक है? यहाँ पे इनका मेन गोल यही है कि काफी याद करे इतने। अपने प्रोसेस को इम्प्रूव करना है और अगर कोई डिफेक्ट वगैरह आ रहे हैं, तो उन डिफेक्ट्स को जो है प्रिवेंट करना है, ठीक है? मतलब हर एक जो कोशिश है यहाँ पे इम्प्रूवमेंट की तरफ है, ठीक है? इम्प्रूव करना है और साथ-साथ में जो है वो चेक करते रहते हैं, एनालिसिस करते रहते हैं कि आपकी ऑर्गेनाइज़ेशन के अंदर, आपके डेवलपमेंट के अंदर, प्रोसेसेस के अंदर कोई डिफेक्ट तो नहीं आ रहा। अगर कोई डिफेक्ट आ रहा है, तो फिर क्या है यहाँ पे उनको जो है वो प्रिवेंट किया जाता है, उनको अवॉइड किया जाता है। Data on process effectiveness used for cost benefit analysis of new technologies and proposed process change। फिर यहाँ पे कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर लिया जाता है, इस लास्ट स्टेज के ऊपर चेक कर लिया जाता है कि आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए, उन प्रोसेसेस को, उन प्रोडक्ट को बनाने के लिए जितनी कॉस्ट लगाई है, क्या उतना आपको बेनिफिट मिल रहा है? क्या उतना बेनिफिट भी मिल रहा है या नहीं मिल रहा, ठीक है? तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जो है वो कर लिया जाता है और कंटिन्यूअली इम्प्रूव की जाती है यहाँ पे आपकी जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेसेस को, ठीक है? अब यहाँ पे क्या है, 0 लेवल था इनकम्प्लीट, ठीक है? यहाँ पे जो है वो बस एक लेवल ही था, काम कोई नहीं हो रहा था, ठीक है? लेवल 0 है, लेवल 1 से जब 2 की तरफ गया है, तो हमने कहा कि हमारे कुछ प्रोसेसेस जो है वो डिसिप्लिन होने लग गया, ठीक है? कुछ-कुछ इम्प्रूवमेंट की तरफ आने लग गया। फिर सेकंड लेवल रिपीटेबल से जब हम थर्ड लेवल डिफाइंड की तरफ गए हैं, तो हमने क्या देखा कि हमारे प्रोसेसेस कुछ जो है वो स्टैंडर्ड फॉलोज़ करने लग गए हैं, ठीक है? कुछ ना कुछ हमारे प्रोसेसेस जो है वो कंसिस्टेंट होने लग गए हैं, कुछ बेटर जो है वो होने लग गया है। फिर डिफाइंड थर्ड से फोर्थ की तरफ गए हैं, तो हमने कहा यहाँ पे क्या है प्रेडिक्टेबल प्रोसेस, ठीक है? हम लोग ट्रेंड्स वगैरह जो है उनको प्रेडिक्ट करते हैं और उससे अपने प्रोसेसेस को इम्प्रूव करते हैं। फिर मैनेज्ड फोर्थ से फिफ्थ की तरफ हम लोग आए हैं,
तो यहाँ पे कंटिन्यूअली इम्प्रूविंग प्रोसेसेस, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंट वे से फीडबैक से, न्यू टेक्नोलॉजी से, आइडियाज वगैरह से जो है कंटिन्यूअसली हम लोग अपने प्रोसेसेस को इम्प्रूव करते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे पास सीएमएम मॉडल, ठीक है, कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल, जिससे हम क्या करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका लेवल चेक करते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन किस लेवल पे जो है वो काम कर रही है, ठीक है। यहाँ तक कोई मसला हो, आप लोगों को कुछ पूछना हो?